बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिलिप मोरिस अमेरिका में एक चर्च के अंदर टल बजाया करता था। हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि जो लोग अनपढ़ हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाए और टल बजाने वाले की कम से कम अहलियत मैट्रिक पास होनी चाहिए। फिलिप मोरिस जो कि अनपढ़ था उसको नौकरी से तनख्वाह देकर निकाल दिया गया। वो परेशान हाल समंदर की तरफ गया कि अब घर बीवी को जाकर क्या बताऊं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। फिलिप मोरिस को वहां बैठे बैठे सिगरेट की तलब हुई। इर्द गिर्द देखा, कोई सिगरेट बेचने वाला नजर ना आया। फिर ढाबे की तलाश में निकल पड़ा कि कहीं से सिगरेट लेकर आता हूं। लेकिन फिलिप मोरिस को काफी दूर जाना पड़ा अपने इस नशे को पूरा करने के लिए। लेकिन फिलिप मोरिस ने देखा कि वहां पर उसके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनको सिगरेट की तलब हुई है और वो वहां से काफी दूर सफर करके सिर्फ सिगरेट के लिए आ रहे हैं। फिलिप मोरिस के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना जो लोग वहां से सिगरेट लेने के लिए यहां पर आ रहे हैं मैं उनको वहीं पर सिगरेट मुहैया कर दूं। उसने वहां पर होलसेल की एक दुकान से सिगरेट ली और वहां जाकर स्टॉल लगाकर बैठ गया। देखते ही देखते फिलिप मोरिस ने 1 घंटे के अंदर अपने तमाम सिगरेट्स बेच दिए। इंतहाई खुशी के साथ घर आया, अपनी बीवी को तनख्वाह दी और उस प्रॉफिट से उसने दोबारा नए सिगरेट लिए, अच्छे रेट पर अच्छे डीलर से लेकर वापस समंदर पे आया। आज का दिन उसको जल्दी फारिग कर देने वाला था। फिलिप मोरिस अगले रोज अपने सारे प्रॉफिट के साथ मजीद सिगरेट लेकर अगले दिन फिर पहुंचा। इसी तरह करते करते एक दिन ऐसा आया कि फिलिप मोरिस ने वहां पर ढाबा बना लिया जिस पर जूस और सिगरेट दोनों मिला करते थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि साहिल समंदर पर जिस तरफ भी नजर जाती फिलिप मोरिस के वर्कर ढाबे लगाकर सिगरेट और ड्रिंक बेच रहे होते थे। फिर एक और वक्त आया जब फिलिप मोरिस के दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि यार तुम अपना ब्रांड क्यों नहीं बना लेते। फिलिप मोरिस ने एक ब्रांड जिसको दुनिया मार्लबोरो के नाम से जानती है लॉन्च कर दिया। एक दफा इंटरव्यू के दौरान एक लड़की ने फिलिप मोरिस से पूछा कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो फिलिप मोरिस ने बताया कि मैं तो अनपढ़ हूं। उस लड़की ने कहा कि सर क्या ही खूब होता अगर आप पढ़े लिखे होते तो फिर आप कितनी तरक्की करते। अनपढ़ होकर आपने इतनी तरक्की कर ली। फिलिप मोरिस मुस्कुराया और कहा कि शुक्र है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं टल बजा रहा होता। दोस्तों, जिंदगी में ऐसी बेशुमार रुकावटें आती हैं जिनसे लगता है कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जो हवा इंसान के सीने में लग रही होती है वो इंसान को बुलंदी की तरफ लेके जाना चाह रही होती है। जैसे एक दरिया बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में हम ब्रिज बना देते हैं, उसकी रवानी को रोक देते हैं। दरिया बड़ा उदास होता है कि मेरी रवानी रुक गई, मुझे इन लोगों ने मुतासिर कर दिया। लेकिन दरिया के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वो कितने लोगों की सैराबी का सबब बन जाता है जब उसे नहरें निकाली जाती हैं। दरिया उन कितने लोगों की दुआएं लेता है जिनकी खेतियां उसी के पानी से सैराब होती हैं। दरिया के मुकद्दर में कभी न था कि वो इतने लोगों की दुआएं लेता। हमारी जिंदगी में भी ऐसी रुकावटें आती हैं और हमें उसी दरिया की तरह बहुत से लोगों के लिए जीने का एक मकसद देती है। जब हम खुद गर्जी की जिंदगी जी रहे होते हैं तो कुदरत हमें ऐसा मौका देती है कि हमें दूसरों के लिए जीने का मौका मिलता है और वही हमारी तरक्की का पहला जीना होता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हमें अपनी मुश्किलात पर सब्र करने वाला और उसकी हिकमतों को समझने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام